Today I will be discuss about the BTech first semester of engineering mathematics first sem, and the topic is linear algebra. linear algebra में आप पढ़ोगे मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ऐसे बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स होती क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होती है? अ सेट ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम, ठीक है, सो एज टू फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। एक ऐसी फिगर, अभी हम नीचे इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे आपको रो क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। द नंबर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स में नंबर होते हैं, ठीक है, अब मान लो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली हुई है, इस जो 1, 5 एंड 6 है, इसको हम रो बोलेंगे, और 1 और 2 ये कॉलम फर्स्ट कॉलम, 5, 4 सेकेंड कॉलम, 6, 7 थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 2 रो, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। तो ये इसको हम राइट डाउन करते हैं 2 इंटू 3, 2 का मतलब रो, ठीक है, 3 का मतलब कॉलम्स, क्लियर है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जो इसके अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट या एंट्रीज होती हैं उसको हम जो ये नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, या तो एलिमेंट बोलते हैं या तो एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। द मैट्रिक्स हैव वाइड एप्लीकेशंस इन द इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज अ वेरियस ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। जो मैट्रिक्स का प्रयोग जो है आप बहुत जगह करते हो, ठीक है, आपको खुद पता है। अगर आपने कुछ भी फाइंड आउट करना होता है तो वहाँ पे आप पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही नर्सिंग में भी मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट है आपकी रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो एंड एनी नंबर्स ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स। मतलब उसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है, सिर्फ एक ही रो, यानी ये देखो एक ही रो है, और मतलब मैनी नंबर्स ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब ऐसे देखोगे कॉलम हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना, तो 1, 2, 3 एंड 4 4 कॉलम है यहाँ पे, और एक आपकी क्या है, रो है। तो उसको हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे 1 इंटू 4। तो ये हो गया आपकी रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जहाँ पे सिर्फ सिंगल रो होती है और मैनी कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेम डेफिनेशंस आपकी क्या होती है, कॉलम में होती है। तो कॉलम्स क्या होते हैं आपका, अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। उसमें एक कॉलम बना होता है आपका, ठीक है, और वहाँ पे मैनी नंबर्स ऑफ रोज होती हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, समझ गए, ठीक है। तो उसको हम राइट डाउन किया 4 इंटू 1। 4 क्या है आपकी रोज है, 1 क्या है आपका कॉलम है, क्लियर है। नाउ वैसे ही आपका नेक्स्ट है आपका नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं? इफ़ एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड एज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 इंटू 2, यानी 2 रोज हैं यहाँ पे और 2 ही आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉलम्स है, क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं। तो वैसे ही नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंट्रीज आपके पास या एलिमेंट्स हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2, 5, 1, 4, तो ये क्या है आपकी 2 इंटू 2, यानी इक्वल है, रोज भी इक्वल हैं और कॉलम्स भी इक्वल हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर है। वैसे ही नेक्स्ट है आपका, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? और स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है।
0। देखो सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आपके ये, ठीक है, जो ये नंबर हैं ये आपके क्या है, डायगोनल्स हैं, यानी ये जो है इस मैट्रिक्स का क्या है, डायगोनल है। तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए, तो डायगोनल जो आपका डायगोनल बनेगा वहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो नॉन इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1, 3 और 4 है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी जो ये बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं ये क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर है, क्या बोला है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, 3 × 3 मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स बच्चों क्या होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू अ स्केलर, उसे हम बोलेंगे, जो भी स्केलर हम लेंगे के, यानी के आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, इज कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पे, ये कोई आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई ठीक है, ये हो गया आपका के, यानी कोई कांस्टेंट है आपके पास, ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जहाँ पे भी आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे तो वहाँ पे आपके साथ क्या हो जाएगा, जो के है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के 0 0 0 के 0 एंड 0 0 के, क्लियर है। इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे एन इंटू एन, क्योंकि ऑर्डर क्या है आपका सेम है, इज अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे, ये 0 कब होगा, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड के आई इक्वल टू जे, क्लियर है। आगे देखते हैं, ठीक, अब यहाँ पे देखो आई और जे क्या है आपके पास, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपने जब आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो इसमें एक जनरल सा फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है यहाँ पे देखो A11, ठीक है, A12 A13, वैसे यहाँ पे होता था आपके पास A21 A22 A23, वैसे यहाँ पे आपके पास होता था A31 A32 एंड A33, ठीक है। तो जो 1 1 1 2 है वो क्या है आपके आई और जे, ठीक है, 1 1 1 का मतलब यहाँ पे जो आई है इसका मतलब क्या है, आपके पास रो है, जे का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉलम्स है, ठीक है। अगर आपकी आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, यानी नॉट इक्वल टू का मतलब है आपके पास, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या था, A11, आई भी इक्वल है, जे भी इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू 1 है बट जे कितना है, 2 है, यानी फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। अगर आई इक्वल नॉट इक्वल टू जे है तो ये एलिमेंट्स के 0 है, और आई इक्वल टू जे है तो ये एलिमेंट्स क्या है, के, यानी जो भी आप कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो टर्म आपकी यहाँ पे शो आउट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है आपके पास। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं। तो आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जो आगे के जो भी स्टेप्स हैं या जो भी क्वेश्चन हैं इसके आगे वो आप डिस्कस कर सकते हैं आराम से। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटरी एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, यानी 1 हो, जिसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हो अगर 1 है आपके, ठीक है, मान लो 1 1 1 है, तो वो क्या होंगे आपकी यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी और आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 2 × 2 मैट्रिक्स ली, तो यहाँ पे जो डायगोनल है वो 1 1 है, बाकी के क्या है, 0 है। वैसे हमने 3 × 3 मैट्रिक्स ली, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 1 है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 मैट्रिक्स है। अगर आपको यूनिट मैट्रिक्स पूछा जाए तो आपने इतना ध्यान रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आपके वो 1 होने चाहिए, और बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आपके वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं, नाउ आगे है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज विल बी कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, ठीक है, फिर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है आपके पास, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे एलिमेंट्स जो हैं
ये वाले एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर हो जाते हैं तो ये क्या है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और ए डैश इक्वल टू ए, जो उसका जो ट्रांसपोज होता है, ठीक है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, उसी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप आराम से समझोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक जनरल मैट्रिक्स ली, तो यहाँ पे ये है आपका डायगोनल, क्या है, ये डायगोनल है आपका, ठीक है। ए बी और सी क्या है आपका डायगोनल है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बोला था हमने कि क्या ए आई जे इक्वल टू ए जे आई इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो अभी हमने एक जनरल मैट्रिक्स आपको बताई थी, एक मिनट हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, तो यहाँ पे समझो, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये तो आपका डायगोनल है, ठीक है, ये क्या है आपका डायगोनल है। अब यहाँ पे देखो A12 जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके बराबर, A21 के बराबर। तो यहाँ पे देखो H है, A12 क्या है H है, और यहाँ पे क्या है A21, तो ये भी क्या है H है, समझ रहे हो, ठीक है। AIJ इक्वल टू AJI, तो इसका मतलब जो ये वाला एलिमेंट है यानी 1 2 है, तो यहाँ पे हम 2 1 पुट करेंगे तो ये आपका एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो वैसे नेक्स्ट है आपके पास G, तो यहाँ पे क्या है G, ये क्या हो गया आपका A13। अब यहाँ पे वैल्यू की पुट की हमने I1J3, वैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 and 1, तो जो यहाँ पे एलिमेंट है हमारे पास 3 1, तो वो भी इसी एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे G है, तो यहाँ पे भी क्या है G। तो इस जो ये मैट्रिक्स होती है इस तरह की, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? एक हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, इन नंबर डिजिट। तो यहाँ पे देखो 1 4 and 6, ये क्या है आपका डायगोनल है, 2 3 5, और यहाँ पे भी क्या है 2 3 and 5। आप ऐसे ही कंपेयर करोगे तो ये आपकी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? समझ गए? वैसे ही आपकी क्या है नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है आपकी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, अगर आपके पास ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, अगर इस फॉर्म में आए, ठीक है, फॉर ऑल आई एंड जे एंड ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है जब आप आगे जो आपका नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि ट्रांसपोज आप कैसे लिखते हो, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब होता है जनरली कि आपने जो रो है उसको आपने कॉलम में कन्वर्ट करना है, और जो आपकी कॉलम है उसको आपने रो में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और इसमें सेकंड कंडीशन ये है आपकी, इफ़ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, इफ़ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। कंडीशन समझ गए? एक तो आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उस स्क्वायर मैट्रिक्स में वो जीरो होने चाहिए, बाकी आपके पास जो ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई इसके बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम फिर से समझते हैं, ठीक है, इसी मैट्रिक्स को लेते हुए हम यहाँ पे फिर से समझते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे यहाँ पे जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए आई जे, तो ए आई जे यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका A12, ठीक है, इक्वल टू माइनस ऑफ AJ1, ठीक है। तो ये हो जाएगा A21, मतलब इक्वल बात है, ठीक है। इस माइनस को हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर इस माइनस को हम एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और ये क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस के आ जाएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा H, ये माइनस का H है तो ये प्लस का H, ये माइनस का G है तो ये प्लस का G, ये माइनस का F है तो यहाँ पे प्लस का F, ठीक है। अगर आपने ये माइनस यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है, तो ये प्लस का H हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का H, ठीक है, ये G और माइनस G, F और माइनस का F हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। अगर आपको किसी भी टाइप्स में मैट्रिक्स की टाइप्स में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो कि सर ये कहाँ से और कैसे हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो नेक्स्ट वाली आपकी जो टाइप्स है वो क्या है आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये आपके पास फिगर 1, ठीक है, ये वाली है, अगर आपका जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल से जो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हो, और जो बिलो यानी जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं आपके वो जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है?
ठीक है, समझ गए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी तो आपने इस तरह की मैट्रिक्स बनानी है, यानी जो डायगोनल से ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके नॉन जीरो और जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे वो आपके जीरो होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी लीडिंग डायगोनल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ हुज एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो। ठीक है, एंड इज कॉल्ड एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये डायगोनल है आपके पास मैट्रिक्स का, इससे ऊपर वाले जो भी एलिमेंट है एबव लिखा है, तो यहाँ और यहाँ पे क्या था बिलो, यहाँ पे क्या है एबव। ठीक है, तो जिसके इस डायगोनल्स के ऊपर जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके जीरो होने चाहिए और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये क्या हुई आपके पास, दिस इज़ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये वाली क्या हुई आपके पास, दिस इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर का मतलब जो डायगोनल से जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए, लोअर का मतलब जो डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इफ़ इन अ गिवन मैट्रिक्स ए वी हैव इंटरचेंजिंग अ रो एंड द corresponding columns, the new matrix obtained is called as the transpose of a matrix A is defined and denoted by A dash। ठीक है, और A डैश के साथ भी इसको डिनोट करते हैं और AT के साथ भी इसको डिनोट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। मतलब इन सिंपल मीनिंग, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके पास मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे इसको A डैश और AT के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज करना है, तो ये जो आपकी रो है इसको अपने कॉलम बनाना है, जो आपका कॉलम है उसको आपने रो बना देना है। ठीक है, तो ये देखो ये 1 3 1 और 2 4 हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एंड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसका जो ट्रांसपोज है वो आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होना चाहिए, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, आपके 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स ए इज़ अ प्रॉपर, क्लियर है। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। आइडेंटिकल मैट्रिक्स आपने अभी प्रीवियस जो इसके टाइप्स थे वहाँ पे आपने पढ़ा था। ठीक है, क्या होती है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है आपकी जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, आपके 1 होने चाहिए, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी की जो टाइप्स हैं मैट्रिक्स की वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ विजडम अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।